सलमान रुश्दी की विवादित किताब द सैटेनिक वर्सेस का भारत में फिर से बिक्री में आना एक ऐतिहासिक पल और इसके परिणाम। सलमान रुश्दी की पुस्तक द सैटेनिक वर्सेस न केवल साहित्यिक दुनिया में एक बड़ी चर्चा का विषय रही है, बल्कि ये किताब भारत में राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी एक बड़ा विवाद बन चुकी है। 1988 में प्रकाशित होने के बाद से ये किताब पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बन गई थी। इसके विवादित विषय और सामग्री के कारण कई देशों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था और भारतीय सरकार ने भी इसे 1989 में प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन हाल ही में ये किताब भारत में एक बार फिर से बिक्री के लिए उपलब्ध हो गई है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इतनी सालों के बाद इसे फिर से क्यों बेचा जा रहा है और इसके संभावित प्रभाव क्या होंगे। द सैटेनिक वर्सेस का विवाद। द सैटेनिक वर्सेस सलमान रुश्दी की चौथी और सबसे विवादित किताब है। ये उपन्यास मुख्यतः धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर आधारित है, जिसमें खासकर इस्लाम को लेकर कुछ आलोचनात्मक विचार प्रस्तुत किए गए हैं। किताब का एक बड़ा हिस्सा एक काल्पनिक कहानी के रूप में इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के जीवन पर आधारित है, जिसमें उन्हें नकारात्मक रूप से चित्रित किया गया है। किताब में ये दावा किया गया है कि पैगंबर मोहम्मद को जो हिदायतें प्राप्त हुई थी, उनमें से कुछ हिदायतों को शैतान ने अपने प्रभाव में लिखा था। इस कथानक ने एक बड़े धार्मिक विवाद को जन्म दिया, क्योंकि लाखों मुसलमानों के लिए ये किताब उनके विश्वासों के खिलाफ मानी गई। रुश्दी की किताब को एक तरह से इस्लाम का अपमान करने के रूप में देखा गया और इससे धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा। इसके अलावा किताब में कुछ अन्य विवादास्पद हिस्से भी हैं, जिनमें धार्मिक प्रतीकों और धाराओं का मजाक उड़ाने का आरोप लगा। इस विवाद ने पूरी दुनिया में एक बड़ी बहस छेड़ दी कि क्या साहित्यिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन करके किसी भी धर्म का अपमान किया जा सकता है या नहीं। भारत में प्रतिबंध और राजीव गांधी सरकार का निर्णय। जब द सैटेनिक वर्सेस भारत में 1989 में आई तो इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। सरकार का तर्क था कि ये किताब समाज में धार्मिक विद्वेष फैलाने और शांति को भंग करने का कारण बन सकती है। कई मुस्लिम संगठनों ने इस किताब का विरोध करते हुए इसे अश्लील और अपमानजनक बताया था। इन संगठनों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किए और कुछ स्थानों पर इस किताब को जलाने की घटनाएं भी सामने आई। राजीव गांधी सरकार ने इन विरोधों और सार्वजनिक दबाव को ध्यान में रखते हुए किताब पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। किताब को प्रकाशित करने वाली प्रकाशन कंपनियों और किताबों के वितरकों को किताब को बेचना या प्रचारित करना कानूनन अपराध माना गया। ये भारत में साहित्यिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था, क्योंकि ये साबित करता था कि कैसे किसी किताब को राजनीतिक दबाव और धार्मिक उबाल के कारण प्रतिबंधित किया जा सकता है। सलमान रुश्दी पर हमले और अंतर्राष्ट्रीय विवाद। किताब के प्रकाशित होने के बाद रुश्दी पर न केवल आलोचनाएं बढ़ी, बल्कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी खतरे का सामना करना पड़ा। 1989 में ईरान के तत्कालीन नेता आयतुल्लाह खोमेनी ने रुश्दी के खिलाफ फतवा जारी किया था, जिसमें उनकी हत्या का आदेश दिया गया था। खोमेनी ने ये कहा था कि द सैटेनिक वर्सेस में मुसलमानों के खिलाफ की गई टिप्पणियां अपमानजनक है और रुश्दी को दंडित किया जाना चाहिए। इस फतवे के बाद सलमान रुश्दी को कई सालों तक सुरक्षा में रहना पड़ा और उनका जीवन सार्वजनिक रूप से खतरे में रहा। कई देशों ने भी रुश्दी को सुरक्षा प्रदान की और उन्होंने अपने जीवन की रक्षा के लिए छिपकर रहना शुरू किया। हालांकि इस फतवे और हमले ने रुश्दी के साहित्यिक करियर को भी प्रभावित किया, लेकिन वह अंततः अपनी लेखनी के प्रति समर्पित रहे। भारत में फिर से बिक्री और इसकी सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिक्रिया। अब जब 36 साल बाद ये किताब भारत में फिर से बिक्री के लिए उपलब्ध हो गई है, तो ये सवाल उठता है कि क्या इस फैसले के पीछे राजनीतिक और सामाजिक कारण है। किताब की कीमत 1999 रुपए रखी गई है और फिलहाल ये दिल्ली NCR के बाहरी संस बुक सेलर्स स्टोर पर उपलब्ध है। भारत में इस कदम का स्वागत और विरोध दोनों हो सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये साहित्यिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी की जीत है। ये संकेत देता है कि अब समय बदल चुका है और समाज ने इस विवाद को एक ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में देखना शुरू कर दिया है। इसके अलावा डिजिटल दुनिया और वैश्वीकरण के कारण आज के समय में पुस्तक की पहुंच अधिक हो गई है, जिससे किताब की बिक्री को बढ़ावा मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर कुछ धार्मिक समूह और मुसलमान संगठनों का कहना है कि इस किताब को फिर से बेचना एक संवेदनशील मुद्दा हो सकता है, क्योंकि ये धार्मिक भावनाओं को फिर से आहत कर सकता है। ये विवाद फिर से उबाल सकता है और भारत में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकता है। हालांकि सरकार की ओर से इस मामले पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि कुछ विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। क्या ये कदम साहित्यिक स्वतंत्रता की ओर एक नया कदम है? इस किताब के भारत में फिर से बिक्री पर आने से ये सवाल उठता है कि क्या ये कदम साहित्यिक स्वतंत्रता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक देशों का एक मूल अधिकार है, लेकिन जब ये किसी समुदाय के धार्मिक या सांस्कृतिक मूल्यों को आहत करता है तो ये एक चुनौती बन जाता है। भारत में जहाँ धर्म और राजनीति अक्सर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे में किसी किताब को
फिर से बेचना एक जोखिम भरा कदम हो सकता है। द सैटेनिक वर्सेस का भारत में फिर से बिक्री के लिए आना एक ऐतिहासिक और विवादित पल है। ये किताब अब सिर्फ एक साहित्यिक कृति नहीं रही, बल्कि ये सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक विवादों का हिस्सा बन चुकी है। सलमान रुश्दी का ये उपन्यास अब भी कई सवालों और बहसों का केंद्र बना हुआ है। हालांकि ये कदम साहित्यिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम और प्रतिक्रियाएं भी स्पष्ट नहीं है। ये देखना बाकी है कि भारत में इसे लेकर भविष्य में क्या बदलाव आते हैं और क्या ये फिर से राजनीतिक और धार्मिक विवादों का कारण बनेगा।